हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर वीडियो क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर, है ना। ये चैप्टर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे बच्चों। हम लोग एक टॉपिक पे आकर रुके थे, दैट इज योर सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कॉलॉइड्स। तो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे बच्चों। दैट इज सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कॉलॉइड, है ना। ये तीन तरह के मिक्सचर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। सबसे पहले देखो सोल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोल्यूशन। ओके, तो सोल्यूशन क्या है बच्चों ना। इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, इट इज ए homogeneous it is a homogeneous mixture of two or more substances, two or more substances, okay, no commonly known as solute and solvent. Okay, so it is a homogeneous mixture of two or more substances which are commonly known as solute or solvent. Okay, अच्छा, तो ये हो गया बच्चों डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज ए सोल्यूशन। ओके, इसे हम लोग फिर बात करेंगे बच्चों। सोल्यूशन बनता किससे है ना, दो सब्सटेंसेस से। एक को सॉल्यूट कहा जाता है, दूसरे को सॉल्वेंट कहा जाता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट हम लोग किसे कहेंगे बच्चों, सॉल्यूट किसे कहा जाता है, द सब्सटेंस विच इज डिसॉल्व्ड, द सब्सटेंस which is dissolved in a solvent, the substance which is dissolved in a solvent to produce a solution, is called a solute, है ना, is called a solute. ओके, अच्छा, और सॉल्वेंट किसे कहेंगे बच्चों, सॉल्वेंट हम लोग किसे कहेंगे, बेसिकली लिक्विड सब्सटेंस होता है, या फिर हम लोग ऐसे लिख देते हैं द सब्सटेंस इन विच the solute is dissolved, जिसमें डिसॉल्व करोगे सॉल्यूट को, द सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड, ठीक है, इज known as a solvent, ओके। तो यहाँ देखो, जैसे सपोज कर लो बच्चों, हम लोग एक ग्लास में वाटर लेते हैं, ठीक है। सपोज कर लो हम लोग एक ग्लास में बच्चों वाटर लेते हैं, इस तरीके से। सपोज हमारे पास एक ग्लास है, ठीक है, और इस ग्लास में सपोज हम लोग वाटर लेंगे, ठीक है। इस ग्लास में सपोज कर लो हम लोग वाटर लेंगे बच्चों, ओके। इस ग्लास में क्या लिया गया है, वाटर लिया गया है। अब इस वाटर में सपोज कर लो हम लोग क्या ऐड करेंगे, तो ग्लास में क्या लिया गया, वाटर, ओके। ग्लास में क्या लिया गया बच्चों, वाटर, और इस वाटर में सपोज कर लो हम लोग क्या ऐड करेंगे, सॉल्ट, ठीक है। जब हम लोग सॉल्ट को ऐड करेंगे बच्चों और उसे स्टीयरिंग कर देंगे, तो सॉल्ट के पार्टिकल्स जो हैं वो डिसॉल्व हो जाएंगे और दिखेंगे नहीं। दिखते हैं क्या सॉल्ट जब डिसॉल्व हो जाता है पानी में, तो सॉल्ट दिखता नहीं बच्चों। सॉल्ट डिसॉल्व जब हो जाता है पानी में तो सॉल्ट और दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर कौन डिसॉल्व हुआ, सॉल्ट, मतलब सॉल्ट यहाँ पर सॉल्यूट कहलाएगा, इसी को हम लोग सॉल्यूट कहेंगे।
और किस में डिसॉल्व हुआ, वाटर में, तो वाटर सॉल्वेंट कहलाएगा। वाटर क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। तो जो डिसॉल्व होता है उसे सॉल्यूट कहते हैं, जिसमें डिसॉल्व होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। जो सब्सटेंस डिसॉल्व होगा, द सब्सटेंस विच इज डिसॉल्व्ड in a solvent to produce a solution is called solute। solute किसे कहेंगे, उस सब्सटेंस को जिसे डिसॉल्व किया गया। the substance in which the solute is dissolved, जिसमें, in which मतलब क्या, जिसमें solute को डिसॉल्व किया गया उसे solvent कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा, solvent कहा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से solute और solvent दोनों मिलते हैं, तो फाइनली हम लोगों को क्या मिल जाता है बच्चों, ना सॉल्यूशन। किसको मिलाए थे, सॉल्ट को, तो इसे सॉल्ट सॉल्यूशन कह सकते हैं हम लोग। क्या कह सकते हैं बच्चों, सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा। अब सॉल्यूशन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं बच्चों, सॉल्यूशंस कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप। ओके, अच्छा। तो यहां देखो, इतना नोट डाउन कर लिए थे। अब देखो, जो मोस्ट कॉमन सोल्यूट्स होते हैं बच्चों वो सॉलिड्स होते हैं, हाउएवर लिक्विड्स एंड गैसेस में आल्सो बी सोल्यूट्स, है ना। तो कॉमनली solutes are in solid state, but solutes can also be in liquid or gases state। सॉल्यूट जो है बच्चों वो सिर्फ सॉलिड स्टेट में, ज्यादातर सॉलिड स्टेट में होता है, कॉमनली आमतौर पर सॉलिड स्टेट में ही सॉल्यूट पाया जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमेशा ऐसा होगा जरूरी नहीं है। लिक्विड के स्टेट में भी पाया जा सकता है, गैसियस स्टेट में भी पाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि सपोज कर लो, हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग बच्चों वाटर लेंगे, ओके, और वाटर में अल्कोहल ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। तो वाटर हम लोग लिक्विड स्टेट में लिए और उसमें हम लोग अल्कोहल मिलाए, और अल्कोहल भी लिक्विड स्टेट में है ना। यहां पर वाटर जो है बच्चों वो सॉल्वेंट है, और अल्कोहल जो है बच्चों वो सॉल्यूट है। लेकिन इस बार देखो, इस एग्जाम्पल में सॉल्यूट हमें लिक्विड स्टेट में दिख रहा है कि नहीं। तो लिक्विड स्टेट में भी सॉल्यूट हो सकता है बच्चों, जब वाटर में अल्कोहल को ऐड करते हैं ना, तो अल्कोहल लिक्विड स्टेट में है और यहाँ पर वही सॉल्यूट कहलाएगा। तो यहाँ पर जो अल्कोहल का सोल्यूशन बनेगा, ठीक है, जो सोल्यूशन बनेगा, सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल, okay, solution of alcohol, it is a liquid solution, it is a liquid दो लिक्विड से मिल करके बना लिक्विड सोल्यूशन। यस और नो, ठीक है, अच्छा। तो वाटर जो है, इसके बारे में क्या कहना है, वाटर इज द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट, वाटर इज द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट। सबसे ज्यादा अगर कोई सॉल्वेंट के आकार में यूज होता है तो वो है बच्चों वाटर। बट फिर भी कुछ और सॉल्वेंट्स भी हैं, अदर सॉल्वेंट्स, अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर आल्सो देयर। ठीक है, अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर आल्सो देयर। ओके, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं बच्चों अल्कोहल भी एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, एग्जाम्पल के तौर पर अल्कोहल। ठीक है, और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, बेंजीन। ओके, बेंजीन हो सकता है बच्चों। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है ना, कार्बन डाइसल्फाइड। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सॉल्वेंट्स के
अपार्ट फ्रॉम वाटर, वाटर तो सबसे कॉमन सॉल्वेंट है ना, लेकिन उसके अलावा भी कुछ सॉल्वेंट्स है बच्चों, जैसे कि अल्कोहल खुद भी एक सॉल्वेंट है, बेंजीन एक सॉल्वेंट है, कार्बन डाइसल्फाइड एक सॉल्वेंट है ना। एक सोल्यूशन बनता है बच्चों जिसे हम लोग कहते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन। बहुत बार इससे सवाल पूछा जाता है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन is a mixture of, or is a solution of, iodine in alcohol, आयोडीन इन अल्कोहल। तो आयोडीन को जब हम लोग अल्कोहल में डालेंगे बच्चों, तो जो सोल्यूशन बनेगा उसे कहा जाता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन। क्या कहा जाता है? टिंक्चर ऑफ आयोडीन। यहाँ पर आयोडीन जो है वो सॉल्यूट है, आयोडीन जो है बच्चों वो क्या हो गया? सॉल्यूट। और ये अल्कोहल जो है ये हो गया बच्चों सॉल्वेंट, और ये दोनों मिलकर के क्या बन गए? सोल्यूशन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन जो है ये हो गया सोल्यूशन, है ना। तो ऐसा भी होता है ना। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर सॉल्वेंट वाटर नहीं है बल्कि अल्कोहल सॉल्वेंट है और आयोडीन सॉल्यूट है। जब अल्कोहल में आयोडीन को ऐड करोगे, उसे डिसॉल्व कर दोगे, तो सोल्यूशन बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में, इतना नोट डाउन कर लो बच्चों, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सोल्यूशन अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहला दैट इज एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन, देखो एक्वा का मतलब होता है वाटर, तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी चीज का सोल्यूशन वाटर में बनाओगे तो उसे एक्वस सोल्यूशन कहेंगे, है ना। ए सोल्यूशन produced by a solution produced by dissolving a substance in water, is called an aqueous solution, है ना। वो सोल्यूशन जो पानी में डिसॉल्व करने के बाद बनता है बच्चों, उसे एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे बच्चों, तो सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है बच्चों? दैट इज आवर कॉमन सॉल्ट, जो सॉल्ट हम लोग खाते हैं। सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, है ना। नमक को पानी में डाल दोगे तो वो जो सोल्यूशन बनेगा उसे हम लोग एक्वस सोल्यूशन कहेंगे, है ना। एक्वस सोल्यूशन ऑफ क्या कहेंगे? सोडियम क्लोराइड। ओके। उसी तरीके से दूसरा देखो, नॉन एक्वस सोल्यूशन, मतलब सॉल्वेंट वाटर नहीं होगा, ठीक है। एक्वस सोल्यूशन मतलब सॉल्वेंट कौन होगा? वाटर होगा, ठीक है। नॉन एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया बच्चों? नॉन एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया? मतलब सॉल्वेंट अदर देन वाटर। सॉल्वेंट कौन होगा? कोई भी सब्सटेंस अदर देन वाटर। समझ में आ रहा है? तो कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है अपार्ट फ्रॉम वाटर। तो नॉन एक्वस सोल्यूशन का डेफिनेशन क्या हो गया बच्चों ना? A solution formed by dissolving a substance in a solvent other than water। कोई भी सॉल्वेंट हो वाटर के अलावा। तो a solution formed by dissolving a substance in a solvent other than water is called non-aqueous solution। non-aqueous solution, है ना। एग्जाम्पल बच्चों हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। एग्जाम्पल हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसे कि अभी हम लोग देखे थे टिंक्चर ऑफ आयोडीन, है ना। टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ओके। टिंक्चर ऑफ आयोडीन कैसे बना था बच्चों?
ना टिंचर ऑफ आयोडीन बनाने के लिए हम लोग आयोडीन को अल्कोहल में डाल दिए थे। आयोडीन यहाँ पर सॉल्यूट हो गया एंड अल्कोहल यहाँ पर सॉल्वेंट हो गया और दोनों मिलकर के सोल्यूशन बन गया। ये हो गया सोल्यूशन, है ना। तो ऐसे सोल्यूशन को नॉन एक्वस सोल्यूशन कहा जाता है। नॉन एक्वस मतलब वाटर नहीं है, है ना। सॉल्वेंट के आकार में वाटर प्रेजेंट नहीं है। इतना समझ में आ गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं तीसरे टाइप का सोल्यूशन जिसे हम लोग कहते हैं ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू सोल्यूशन? जस्ट अ सेकेंड बच्चों। हाँ, तो ट्रू सोल्यूशन हम लोग किसे कहेंगे बच्चों? ना इफ the mixture of the substances, if the mixture of the substances in a solution is truly homogeneous. होमोजीनियस का मतलब पहले ही बताया था हमने बच्चों, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। the particles cannot be, मतलब पार्टिकल्स ऐसे डिसॉल्व हुए हैं कि वो माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखेंगे। द पार्टिकल्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड, फर्क नहीं कर पाओगे, कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वन अनदर, ओके, इवन अंडर ए माइक्रोस्कोप, even under a microscope, then such a solution is called a true solution. तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? ना ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रू सॉल्यूशन, ओके। तो एक ऐसा सॉल्यूशन बच्चों जिसमें पूरे तौर पर होमोजीनियस सॉल्यूशन बना हो, पार्टिकल्स बराबर मात्रा में चारों तरफ फैल गए हों, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? ना ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे कि सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, अगर तुमसे बोला जाएगा, अगर सॉल्ट को अच्छे तरीके से डिसॉल्व कर दिए तो ये क्या कहलाएगा? ट्रू सॉल्यूशन, है ना। अगर सपोज कर लो हम लोग बनाएंगे सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, तो ये क्या कहलाएगा? नहीं, ये भी कहलाएगा ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। उसी तरीके से सॉल्यूशन ऑफ विनेगर इन वाटर, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ विनेगर इन वाटर, इसे भी हम लोग क्या कहेंगे? ट्रू सॉल्यूशन। तो ये सब जो सॉल्यूशंस है ना बच्चों, इनको हम लोग ट्रू सॉल्यूशंस कहते हैं। मतलब पार्टिकल्स ऐसे डिसॉल्व हो गए हैं कि फिर वो दोबारा, मतलब तुम देख करके सॉल्यूशन को फर्क नहीं कर पाओगे, पता नहीं लगा पाओगे, इवन माइक्रोस्कोप में भी वो सॉल्यूट दिखेगा नहीं, ठीक है। इस तरीके का सॉल्यूशन बनेगा तो उसे हम लोग ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे। तो ये हो गए बच्चों डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, है ना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन। तो यहां देखो, सबसे पहला प्रॉपर्टी, सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं ए ट्रू सॉल्यूशन या फिर एक सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन इज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। सॉल्यूशन कैसा होता है? जनरली क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। दूसरा,
the solute in a solution does not settle down, even the solution is left undisturbed for some time. ठीक है, मतलब अगर जैसे सपोज कर लो हम लोग बच्चों एक ग्लास कंटेनर लिए और इसमें सपोज कर लो वाटर ले लिए और फिर इसमें सॉल्ट ऐड किए और सॉल्यूशन बना दिए। यहाँ वाटर लिए, इसमें सॉल्ट ऐड किए, अब सॉल्ट के पार्टिकल्स इस तरीके से पूरे पानी में फैल जाएंगे, है ना, पूरा पानी नमकीन हो जाएगा या नहीं, पूरा पानी जो है वो सॉल्टी हो जाएगा। अब ऐसा थोड़ी है कि तुम हाफ एन आवर अगर रख दोगे, आधा घंटा इसे ऐसे ही छोड़ दोगे तो सारा नमक नीचे जाकर के थोड़ी बैठ जाएगा, नहीं, सॉल्यूशन में पार्टिकल्स चारों तरफ बराबर तरीके से फैल जाते हैं बच्चों, और उन्हें छोड़ देने के बावजूद भी सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्यूट कौन है, सॉल्ट, वो जाकर नीचे नहीं बैठेंगे, नीचे सेटल डाउन नहीं करेंगे, है ना। आधा घंटा के बाद भी तुम पानी पियोगे ना तो ऊपर वाला पानी तुम्हें नमकीन लगेगा, बिकॉज अभी भी ऊपर में नमक है, तो ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया सॉल्यूशन का। ओके, इन ए solution the particles cannot be distinguished from the solvent even under a microscope, है ना। तुम अगर माइक्रोस्कोप लगा करके भी देखोगे ना बच्चों तो ये सॉल्ट एक बार डिसॉल्व हो जाने के बाद तुम्हें अलग से नहीं दिखाई देगा, है ना। वो एक्चुअली कहाँ चला जाता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप होता है, उसी गैप में जाकर के सॉल्ट घुस जाता है ना, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में जाकर के वो सॉल्ट या फिर सोल्यूट जो है वो छुप जाता है। माइक्रोस्कोप में भी बच्चों नहीं दिखता, इतना छोटा पार्टिकल होता है, ठीक है। अच्छा, ए सॉल्यूशन इज होमोजीनियस, सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है, ठीक है, मतलब पार्टिकल्स चारों तरफ बराबर मात्रा में फैल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ए सॉल्यूशन कैनॉट बी सेपरेटेड, ए सॉल्यूशन या फिर द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी, ए सॉल्यूशन नहीं, द कंपोनेंट्स मतलब जिससे सॉल्यूशन बना, द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन cannot be separated by filtration, है ना। मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन बना लिए, अब सपोज कर लो तुम एक फिल्टर पेपर ले लिए बच्चों, टिश्यू पेपर ले लिए, फिल्टर पेपर ले लिए, ठीक है। टिश्यू पेपर को भी फिल्टर पेपर के आकार में यूज कर सकते हैं। अब फिल्टर पेपर में होता क्या है, बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, है ना, बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं। अब अगर हम लोग क्या करेंगे, जो सॉल्ट सॉल्यूशन हम लोग बनाए हैं ना बच्चों, अगर हम लोग उस सॉल्ट सॉल्यूशन को इस फिल्टर पेपर से, सपोज ये फिल्टर पेपर है, इसके थ्रू अगर हम लोग इस सॉल्ट सॉल्यूशन को डालेंगे तो नीचे में सॉल्ट सॉल्यूशन आएगा। ऐसा नहीं होगा कि तुम बोलोगे कि ऊपर सॉल्ट सब रह गया और नीचे सिर्फ पानी आएगा, नहीं, वैसा नहीं होगा, है ना। सॉल्ट सॉल्यूशन में अगर फिल्टर पेपर के थ्रू से हम लोग पास करते हैं तो सॉल्ट सॉल्यूशन पूरा का पूरा नीचे आ जाता है, सेपरेट नहीं हो पाता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम लोग देखें कि सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स हैं, ये सॉल्यूशन बना किससे है, सॉल्ट और वाटर से बना है।
उन दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते फिल्टर पेपर के थ्रू, पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, वो फिल्टर पेपर से पास करके चले जाएंगे, है ना। उसके बाद 6th पॉइंट देखो, द साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स, कितना बड़ा हो जाता है सॉल्यूट, ये जो सॉल्ट को डाले ना पानी के अंदर तो उसका साइज कितना हो जाएगा देखो ना, द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन ए सॉल्यूशन इज ऑफ द ऑर्डर, साइज कितना होता है 10 टू द पावर -10 मीटर, है ना, बहुत छोटा, मतलब वो इतना छोटा है बच्चों, ये 10 टू द पावर -10 मीटर, मतलब 1 मीटर को कितने टुकड़ों में तोड़ देना है 10 टू द पावर 10, 1 मीटर को ब्रेक करो, 1 मीटर लेंथ जो होता है उसके कितने हिस्से करोगे 10 टू द पावर 10, मतलब कितने हिस्से देखो, कितने हिस्से करने हैं बच्चों, है ना। अब इतने हिस्से करने से ऑब्वियसली हम लोगों को पता है कि वो पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा होगा, तो वो तो दिखेगा नहीं हम लोगों को, है ना, वो पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा होगा बच्चों, इतना छोटा कि वो हम लोगों को दिखेगा नहीं, ठीक है। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन बच्चों समझ में आ गया, सोल्यूशन क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है, सोल्यूट जो है वो नीचे नहीं बैठता, सोल्यूशन में पार्टिकल्स इतने छोटे हो जाते हैं बच्चों के माइक्रोस्कोप से भी तुम उन्हें अलग अलग नहीं देख पाओगे, सोल्यूशन हमेशा होमोजीनियस होता है, जो सोल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं यानी कि कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें फिल्ट्रेशन के मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता, और जो पार्टिकल का साइज होता है सोल्यूट पार्टिकल्स का वो कितना होता है 10 टू द पावर -10 मीटर, मतलब 1 मीटर को कितने यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ 10,000 करोड़ पार्ट्स में तोड़ दोगे, 1 मीटर के कितने टुकड़े करोगे बच्चों 10,000 करोड़, तो टुकड़ा तो बहुत छोटा होगा ना, उतना बड़ा हो जाता है सोल्यूट पार्टिकल्स का साइज। तो ये हो गया बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन, समझ में आ गया। अब उसके बाद देखो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, देखो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में हम लोग एक टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, जहां एक्वस सोल्यूशन, नॉन एक्वस सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन, उसके बारे में बात किए थे। यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन है बच्चों, ये हम लोग अलग तरीके से डिफाइन करेंगे, दैट इज योर सैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन, और एक होगा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन और एक होगा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या है बच्चों ना, ए सोल्यूशन इन विच नो मोर solute कैन बी एडेड, एक ऐसा सोल्यूशन बच्चों जिसमें और सॉल्यूट तुम ऐड करोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, ऐसे सोल्यूशन को सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन किसे कहते हैं ना, ए सोल्यूशन इन विच, ए सोल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी एडेड, मतलब और भी सोल्यूट ऐड कर सकते हैं, ओके एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें और सोल्यूट ऐड किया जा सकता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड। सपोज कर लो बच्चों हम लोग एक ग्लास लेते हैं, ठीक है, और इस ग्लास में कुछ पानी लेंगे, ग्लास टम्बलर ले रहे हैं बच्चों इस बार, ओके सपोज कर लो ये हमारा ग्लास, सपोज कर लो बच्चों ये हमारा ग्लास टम्बलर है, ओके, और इस ग्लास टम्बलर में सपोज कर लो हम कुछ पानी अमाउंट का वाटर लेते हैं,
ओके, सम अमाउंट ऑफ वाटर हम लोग इसमें लेंगे। ओके, सपोज इसमें हमने कुछ वाटर लिया बच्चों, ठीक है। सपोज कितना वाटर लिया गया है ना, मान लेते हैं 100 मिलीलीटर वाटर लिए हैं बच्चों, 100 मिलीलीटर वाटर लिए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम लोग सॉल्ट ऐड करेंगे। कौन सा सॉल्ट? कॉमन सॉल्ट सपोज कर लो, ठीक है। कौन सा सॉल्ट? ना कॉमन सॉल्ट सपोज कर लो। सपोज कर लो स्टार्टिंग में तुम कितना ऐड किए, 5 ग्राम, स्टेप 1, ठीक है। 5 ग्राम सॉल्ट ऐड किए, 5 ग्राम सॉल्ट एडेड। ऐड करने के बाद तुम क्या किए ना, पानी को घोलोगे, स्टीरिंग करोगे, और तुम देखोगे कि पानी में वो सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा। 5 ग्राम जो सॉल्ट डाले थे वो डिसॉल्व हो गया। स्टेप 2 में बच्चों फिर से क्या करो ना, और 5 ग्राम डिसॉल्व करो, 5 ग्राम सॉल्ट फिर से ऐड करो, ठीक है, प्लस 5 ग्राम। तो टोटल कितना हो गया? पहले 5 ग्राम ऐड किए थे, अभी और 5 ग्राम, ठीक है, 10 ग्राम ऐड हो गया, ठीक है। अच्छा, स्टेप 3 में क्या करो, सपोज कर लो फिर से 5 ग्राम ऐड करो, ठीक है, और मान लो वो भी डिसॉल्व हो गया, ठीक है। तो टोटल अभी कितना हो गया? 15 ग्राम सॉल्ट हो गया। 15 ग्राम सॉल्ट पानी में डिसॉल्व हो चुका है बच्चों। अब सपोज कर लो अभी तक क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है ना। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, ऐसे सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो स्टार्टिंग में जब हमने सिर्फ पानी लिया था और 5 ग्राम सॉल्ट उसमें डाला, तो क्या वो सॉल्यूशन बना? यस, बन गया सॉल्यूशन। 5 ग्राम सॉल्ट डाल के उसे डिसॉल्व कर दिए, सॉल्यूशन बन गया। लेकिन फिर उसके बाद ये होता है कि अभी और भी सॉल्ट उसमें ऐड हो पा रहा है, मतलब अभी तक ये अनसैचुरेटेड है, अभी तक ऐड हो रहा है, मतलब अभी तक ये अनसैचुरेटेड है। उसके बाद स्टेप 4 में बच्चों, मतलब और एक बार हम लोग फिर से 5 ग्राम सॉल्ट ऐड किए, बट इट डज नॉट डिसॉल्व, इट डज नॉट गेट डिसॉल्व। अब वो डिसॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। मतलब 15 ग्राम तक तो डिसॉल्व हुआ, लेकिन उसके बाद अगर सॉल्ट ऐड कर रहे हैं तो डिसॉल्व नहीं हो रहा, मतलब अब ये सोल्यूशन सैचुरेट हो चुका है। उसका मतलब क्या है? अब इसमें और डिसॉल्व नहीं हो पा रहा, मतलब अब ये सोल्यूशन क्या हो चुका है बच्चों? ना सैचुरेट हो चुका है। तो समझ में आ रहा है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या है। तो हम लोग यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 15 ग्राम 100 मिलीलीटर वाटर में डिसॉल्व होने के बाद क्या हुआ ना, सोल्यूशन सैचुरेट हो गया, सोल्यूशन सैचुरेटेड हो गया और डिसॉल्व नहीं हो रहा, सोल्यूशन गॉट सैचुरेटेड, ठीक है। अब अगर एक चीज सोचो, अगर हम लोग इसे हीट कर देंगे, अगर हम लोग इसे हीट कर देंगे तो एक्सपेंशन हो जाएगा, लिक्विड और थोड़ा ऊपर आ जाएगा बच्चों, है ना, मतलब और थोड़ा स्पेस क्रिएट हो जाएगा। अब तुम जैसे ही हीट करते हो तो वो सोल्यूशन जो सैचुरेट हो चुका था वो वापस से अनसैचुरेट हो जाएगा, मतलब अब फिर से ऐड कर सकते हो। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन का टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए तो वो फिर से क्या हो जाता है बच्चों? अनसैचुरेटेड हो जाता है। तो ये एक तरीका है। या फिर तुम और वाटर डाल देते तो भी अनसैचुरेटेड हो जाता है ना, अगर तुम और वाटर ऐड कर देते तो भी अनसैचुरेटेड हो जाता, मतलब सैचुरेटेड सोल्यूशन में अगर सपोज कर लो तुम क्या ऐड कर दोगे? सॉल्वेंट। यहाँ पे वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। अगर सॉल्वेंट ऐड कर देंगे तो फिर से वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन को अनसैचुरेटेड बनाने का एक तरीका ये है कि टेम्परेचर बढ़ा दो या फिर और सॉल्वेंट ऐड कर दो तो वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। मतलब अब इसमें और भी सॉल्ट ऐड हो सकता है,
तो समझ में आ रहा है सैचुरेटेड सोल्यूशन और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या है? ठीक है, तो इतना आज के लिए बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे और भी कुछ चीजों के बारे में, है ना, जहां हम लोग सस्पेंशन और कॉलॉइड्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव ए नाइस डे।